आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। नजरसानी फहरिस्त 26 को जारी होगी। उम्मीदवार 27 मार्च तक दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। नजरसानी फहरिस्त 26 को जारी होगी। उम्मीदवार 27 मार्च तक दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। नजरसानी फहरिस्त 26 को जारी होगी। उम्मीदवार 27 मार्च तक दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। बिजली का बिल दहलाएगा दिल। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी है। मईशत को दस्तावेजी बनाने का भी यकीन दिलाया गया। 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल किया जाएगा। IMF का सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पीर या मंगल को स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान है। बिजली मजीद महंगी हो गई। हुकूमत ने IMF का मुतालबा मंजूर कर लिया। हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड को बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी कराई। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्जा भी कम किया जाएगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की यकीन दहानी कराई गई। IMF ने हुकूमत से सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया। IMF ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया। हुकूमत ने BISP मुस्तहिक अफराद की तादाद जून तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। कराची की सब्जी मंडी में कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल कराने में नाकाम है। प्याज 170 रुपए की जगह 220 रुपए किलो में फरोख्त। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल देखें, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद का मामला है। रिटेल की सतह पर तो देख रहे हैं मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और जब बात करते हैं तो वो रिटेलर्स कहते हैं कि माल पीछे से महंगा आ रहा है। तो यही वजह है सब्जी मंडी का रुख किया, यहाँ पर मुख्तलिफ सब्जियों के रेट जानने की कोशिश की है। तो यकीनन सरकारी नेकनामे के तो यहाँ भी खिलाफ वर्जियाँ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मार्जिन थोड़ा कम है। बात की जाए आलू की तो यहाँ पर 40 से 60 रुपये किलो तक आलू फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की सबसे ज़्यादा बात की जाती है जो रिटेल की सतह पर इस वक्त 280 रुपये किलो तक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर प्याज जो है वो 200 से 220 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि कमिश्नर कराची ने 170 रुपये रेट तय किया, तो यहाँ भी 40 से 50 रुपये का डिफरेंस जरूर है। अब एक्सपोर्ट पे पाबंदी भी लगा दी है, उसके बावजूद रेट इतने ज़्यादा है। यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे बात करते हैं, बताइएगा क्या वजह है? मेरे ख्याल में खर्चे बहुत ज़्यादा आते किराया का, इसलिए जो है ना महंगा है। अभी जो है ना ये प्याज ये 5-6 महीना हो गया, 6 स्कोट में जा रहा था, अभी भी जा रहा है स्कोट में, खुद छुपा के जा रहे हैं। ये रात को गाड़ी लोड करते हैं, छुप के जा रहे हैं। हर गोदाम भरतू पड़ा होता है, इधर से बोलते हैं पाबंद लगा दिया। इधर से ना हम लोग को सुबह बाग के जाते, एक बोरी 9,000-12,000 रुपये बनाते हैं। सरकारी रेट कम नहीं हो रहा है, ये 250 रुपये का इधर आज हम लोग प्याज बेचते हैं। और गोला आलू चाहिए ना 160 रुपये किलो, खाली 60 रुपये किलो। ये लंबा चाहिए ना 50 रुपये किलो बेचते हैं। बिल्कुल देखें, यहाँ पर भी ताजरों के अपने कंसर्न है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि कमिश्नर कराची तो एक जानिब रेट लिस्ट जारी कर देते हैं जिसमें मंडी का भाव भी होता है, रिटेल की सतह का भी होता है। रिटेल पर तो मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। मंडी में विजिट किया तो यहाँ भी रेट में फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से देखना ये होगा कि यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को बिठाकर जो है वो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी शुक्रिया काबिश। चिश्तिया में खातीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निगहबान प्रोग्राम का राशन न मिलने पर सरापा एहतजाज। एहतजाजी खातीन का कहना है कि हकदारों को राशन नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब का राशन सिर्फ मनपसंद लोगों को ही दिया गया है। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद। मौजूदा हुकूमत की जानब से आवाम को रमज़ानुल मुबारक के महीने में निगहबान प्रोग्राम के तहत राशन की सप्लाई जो जारी की गई है, उसके तहत चिश्तियाँ का नवाही इलाका महबूब कॉलोनी, यहाँ पर गरीब और पिसे हुए लोग इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिला।
कौन लोग हैं इस राशन के हकदार और किन को मिलना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर खवातीन मौजूद है, क्या कहती हैं जी बीबी, राशन किन्हों मिलना चाहिए सीगा? राशन की सप्लाई गरीब औरतों को या मर्दों को नहीं मिले, जिनके मजदूर हैं आदमी और जो वो ताज़ा कमा के लाते हैं, लेकिन हक उनका है। यहाँ जो बड़े पेट वाले हैं, अमीर हैं, उनके घरों में तो 2-2 राशन जा रहे हैं और किसी के घर में एक भी नहीं जा रहा। कहते हैं तुम्हारा मैसेज ही नहीं है। जैसे देखो, अब हम इलेक्शन वोट डालने जाते हैं, वहाँ हम अहल है, लेकिन हम ये गरीब अवाम राशन के लिए अहल क्यों नहीं है? अम्मा जी तुसी की कहते जी? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ, ਬੇਵਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਨਾਖੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाँ जी, ये हैं वो इलाका मकीन की खवातीन जो कहती हैं कि हमारा तो लिस्टों में नाम ही नहीं आया। कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनका ये कहना है कि लिस्टों में नाम आने के बावजूद हमारे आईडी कार्ड चेक भी हुए, लेकिन यहाँ पर राशन की जो सप्लाई है वो मन मर्जी के लोगों को दी गई है। इनका मुतलका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये शिकवा है कि खुदारा जो लोग इस राशन के हकदार हैं, ये राशन उन तक ही पहुँचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन। सरगोदा में नवाही गांव में निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत राशन न मिलने पर खातीन का एहतजाज। खातीन ने इल्ज़ाम लगाया मनपसंद लोगों को राशन दिया जाता है। जिला इंतज़ामिया का कहना है राशन मेरिट पर मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाता है। जवार कासमी से तफसीलात जानते हैं। आपको बताते चलें कि सरगोदा नवाही गांव में निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत राशन न मिलने पर खातीन का एहतजाज। खातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मनपसंद लोगों को राशन दिया जाता है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि राशन मेरिट पर मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 25 अरकान पर मुश्तमिल मीडिया टीम की तश्कील की हिदायत। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की क़यादत में टीम हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर और फैसलों का दिफा करेगी। अफवाज पाकिस्तान और रियासती अदारों का भरपूर दिफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 25 अरकान पर मुश्तमिल मीडिया टीम की तश्कील की हिदायत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। नजरसानी फहरिस्त 26 को जारी होगी। उम्मीदवार 27 मार्च तक दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। नजरसानी फहरिस्त 26 को जारी होगी। उम्मीदवार 27 मार्च तक दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। नजरसानी फहरिस्त 26 को जारी होगी। उम्मीदवार 27 मार्च तक दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। बिजली का बिल दहलाएगा दिल। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी है। मईशत को दस्तावेजी बनाने का भी यकीन दिलाया गया। 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल किया जाएगा। IMF का सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पीर या मंगल को स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान है। बिजली मजीद महंगी हो गई। हुकूमत ने IMF का मुतालबा मंजूर कर लिया। हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड को बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी कराई। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्जा भी कम किया जाएगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की यकीन दहानी कराई गई। IMF ने हुकूमत से सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया। IMF ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया। हुकूमत ने BISP मुस्तहिक अफराद की तादाद जून तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी।